मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो रिलेटेड है एक बार फिर से बच्चों से। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है या आप खुद एक पेरेंट्स हैं या आप गार्जियन हैं तो आपको इसको ज़रूर सुनना चाहिए और उन्हें भी सुनना चाहिए जो इन फ्यूचर आगे चलकर पेरेंट्स बनेंगे, क्योंकि यह वीडियो रिलेटेड है आपके बच्चों के फ्यूचर से। और इसमें हम पेरेंट्स के द्वारा की जाने वाली एक गलती के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी गलती जो उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। लेकिन बात करें बच्चों की उससे पहले एक बार हम बात करते हैं पेरेंट्स की, आपकी बात करते हैं। आप सभी की लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होगा जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते होंगे। वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई अन्य पर्सन हो सकता है जिस पर आप बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हो। इतना ज़्यादा कि आपको पता है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी या आपको जब भी उसकी हेल्प चाहिए होगी किसी भी प्रकार की, तो वो पर्सन ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। बट क्या होता है जब सामने वाला पर्सन जिस पर आपने इतना विश्वास किया वह आपकी हेल्प नहीं करता है और आपके विश्वास को तोड़ देता है। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप इन फ्यूचर किसी भी पर्सन पर विश्वास करने से पहले डरते हैं, सोचते हैं कि क्या पता फिर वही चीज़ ना हो रिपीट। इसके साथ साथ आपके अंदर एक गुस्सा आता है। कई बार ये गुस्सा नफ़रत में बदल जाता है, आप उस पर्सन से नफ़रत करने लगते हैं और कई बार तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि आप उस पर्सन से अपने रिश्ते भी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने आपके बिलीफ को, आपके विश्वास को तोड़ दिया। अब बात करते हैं हम बच्चों की और पेरेंट्स की। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को चुप कराने के लिए या बच्चा अगर बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो उसके जिद को शांत कराने के लिए, या अगर वो गुस्से में है तो उसके गुस्से को शांत कराने के लिए उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए उसने कोई डिमांड रखा तो उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो मान लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, ये चुप तो हो जाएगा। जबकि उन्हें पता होता है कि जिस डिमांड की उसने बात की है, बच्चे ने जो इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा को वो पूरा नहीं कर सकते। कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं पूरा कर सकते हैं, फिर भी उनके जो डिमांड्स होते हैं बच्चों के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम पूरा कर देंगे। अगर वो पूरा कर देते हैं तब तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। बट अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स खुद से ही बच्चों से कोई ना कोई वादा कर देते हैं, कोई ना कोई प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे बर्थडे पर ये गिफ्ट लाऊंगा या मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। ऐसे ही कोई ना कोई प्रॉमिस वो बच्चों से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी प्रेजेंट टाइम में शांत हो जाए और हंसने लगे, खेलने लगे, और इस बात को बोलकर वो फिर भूल जाते हैं। बट उन्हें नहीं पता होता है कि उन्होंने अभी तो उसको शांत करा दिया, बट अगर उन्होंने उसकी इस डिज़ायर को या उन्होंने खुद से जो प्रॉमिस किया उसको नहीं पूरा किया तो आगे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए डॉगी ला दूंगा। बच्चा डॉगी की डिमांड करता है कि मुझे एक छोटा सा डॉगी चाहिए और पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए डॉगी ला दूंगा। अब पेरेंट्स इतना बोले और वहाँ से चले गए, और हो सकता है कि वो भूल भी गए हों। लेकिन बच्चा जो है वो क्या करता है कि उसी टाइम से वो एक सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो सपना देखने लगता है कि मेरा जो डॉगी आएगा वो कैसा होगा, किस रंग का होगा, कितना बड़ा होगा, मैं उसको ये हैबिट सिखाऊंगा, उसको बॉल पकड़ना सिखाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा। फिर वो क्या करता है अपने घर में जाता है, मतलब घर में मम्मी से बताएगा, अपनी दादी से बताएगा, या जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं सबसे वो बताता है कि मेरे पापा तो मेरे लिए डॉगी लेकर आएंगे। वो पड़ोस में उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं, कुछ उससे छोटे कुछ उससे बड़े, उन सभी से बताता है कि मेरे पापा तो मेरे लिए डॉगी लाएंगे, मेरे पापा तो मेरे लिए डॉगी लाएंगे। इवन आज तो मोबाइल का ज़माना है और हर घर में मोबाइल होता है, चाहे वो फिर एंड्रॉयड हो या कीपैड। तो वो अपने रिलेटिव्स को भी बताता है। छोटा बच्चा अगर वो बोल पाता है 2-4 साल का, तो अपने रिलेटिव्स को भी बताता है कि मेरे पापा ने प्रॉमिस किया है कि मेरे लिए डॉगी लेकर आएंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं,
बट जब उसका डॉगी नहीं आता है तो फिर वो अपने पापा से पूछता है। और कई बार पापा उसके बहाना बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर यही होता है कि पेरेंट्स बहाना बनाते हैं और फिर उसके बाद एक दिन उसको डांट के भगा देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, कोई डॉगी वॉगी नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है कि वो रोता है और रोकर शांत हो जाता है और पेरेंट्स को भी लगता है, उसके पापा को भी लगता है कि चलो शांत हुआ, बला टली, दिमाग से परेशान कर दिया था। बट उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे की लाइफ को, बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद करने का नींव रख दिया। क्योंकि अगर वो याद करें कि जब उनके किसी मित्र ने या उनके किसी रिलेटिव्स ने उनसे जो वादा किया था वो नहीं पूरा किया था, तब उनके ऊपर क्या बीती थी। उसके बाद से वो किसी दूसरे पर्सन पर विश्वास करने से भी डरते हैं। नफरत, गुस्सा, यहाँ तक कि रिश्ता भी टूट गया था। लेकिन वो अपने बच्चे की कंडीशन में ये सब चीज़ भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि छोटा बच्चा है, क्या होगा, 2-3-4 दिन में भूल जाएगा। बट वो बच्चा भूलता नहीं है, क्योंकि बच्चे सब समझते हैं और उनका मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होता है। खासकर छोटे बच्चों की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर आप उनका मजाक भी बनाते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो मजाक नहीं समझ रहे हैं, बट वो सब कुछ समझते हैं। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी तरफ फोकस करते हैं। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया, उस बच्चे के अचेतन मन में जाके बैठ गया। और वहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गई। पहली इन्फॉर्मेशन, उसके पापा ने उससे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा, मतलब उसका विश्वास तोड़ दिया उसके पापा ने। रिजल्ट क्या होगा, इन फ्यूचर वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाएगा। पहला रिजल्ट। इसका निगेटिव असर क्या होगा, मतलब ये भी एक निगेटिव असर ही है, लेकिन इसका दूसरा निगेटिव असर ये होगा कि वो भी प्रॉमिस करके तोड़ने को कोई बड़ी बात नहीं मानेगा। इन फ्यूचर वो भी प्रॉमिस करेगा और प्रॉमिस करके अगर उसने तोड़ भी दिया तो उसको लगेगा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे पापा भी करते थे और पापा तो गलत हो नहीं सकते हैं। दूसरा रिजल्ट, उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ जाएगा, उस बच्चे के अंदर हीन भावना कहाँ से आ जाएगी। तो आप सभी को पता है कि हमारे घर में, अगर घर में नहीं तो पड़ोस में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है। अगर कोई बड़ा पर्सन नहीं है तो उस बच्चे के ही साथ वाले बच्चे, हो सकता है कुछ उससे उम्र में बड़े भी हो, तो जब ये घटना घटती है और उस बच्चे का डॉगी नहीं आया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे का मजाक बनाना स्टार्ट करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि इसका क्या असर पड़ेगा, बट वो फिर भी मजाक बनाते हैं। जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, वो बच्चों का मजाक बनाते हैं, क्यों, तुम्हारा तो डॉगी आने वाला था, आया नहीं। अरे देखो देखो, इसका डॉगी आने वाला था भैया, इसके पास तो डॉगी आएगा। और फिर लोग उसको मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, चिढ़ाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो चिड़चिड़ा बन जाता है और इसके साथ साथ उसके अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है, अपने आप को हीन महसूस करने लगता है। और कई बार वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो बच्चों के साथ खेलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं खेलने जाऊंगा तो बाकी बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे। अब आपने क्या किया था, मतलब पेरेंट्स ने क्या किया, जब उनका विश्वास टूटा तो उन्होंने रिश्ता तक तोड़ दिया। बट वो बच्चा आपका है तो आपसे रिश्ता तो तोड़ नहीं सकता है। बट उसको क्या लगता है कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे नफरत नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर ये निगेटिविटी आ जाती है कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तभी तो उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और यहीं पर कुछ बच्चे एंटी सोशल भी हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि वो बच्चा थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो जब भी कोई उसको चिढ़ाता है तो वो क्या करता है कि वो उनसे लड़ जाता है, लड़ाई करने लगता है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उस बच्चे के माइंड में उसी टाइम पर आ जाती है और जो आगे चलकर उसके फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं। बट ये सभी चीज़ें वहीं पर रुक सकती थी अगर पेरेंट्स ने, जब बच्चा पहली बार रोया था तो उसे ऐसे सपने ना दिखाते जिसे वे पूरा नहीं कर सकते थे, उससे ऐसे प्रॉमिस ना करते जो उनको पता था कि आगे चलकर टूटेंगे। क्योंकि बच्चा तब भी रोता और बच्चा आज भी रो रहा है, लेकिन जब बच्चा आज रो रहा है तो उसका असर पहले के रोने से 100 टाइम्स निगेटिव पड़ रहा है उसके ऊपर। बच्चा तब रोकर किसी तरीके से शांत हो जाता और अपनी लाइफ में फिर से मस्त हो जाता। बट जो आज रोने के बाद वो शांत हो रहा है,
तो उसके अंदर बहुत सी निगेटिविटी भर गई है जो कि जल्दी निकाली नहीं जा सकती है। आप में से कुछ लोग को ये चीज़ बहुत ही सामान्य लग रही होगी, बट अगर आप एक मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बच्चे की लाइफ पर क्या क्या असर पड़ेगा आगे चलकर। अगर आप अपने बच्चे को वहाँ पर समझाएं कि आप उसकी इस डिमांड को अभी पूरा नहीं कर सकते हैं और उससे वही वादे करें, उससे वही प्रॉमिस करें जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, उस बच्चे की कंडीशन दूसरी होगी। वो हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स को समझ जाए, उसको लगेगा कि हाँ मेरे पापा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। बट अगर आप उनसे प्रॉमिस करके तोड़ेंगे तो उनको तब ये विश्वास हो जाएगा कि पापा कंप्लीट कर सकते थे मेरी प्रॉमिस, मतलब पापा ने जो वादा किया वो पूरा कर सकते थे, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं इसलिए नहीं पूरा किया। क्योंकि अगर वो पूरा ना कर पाते तो मुझसे वादा ही ना करते, और वादा किया है और फिर भी नहीं कंप्लीट हो रहा है उनका प्रॉमिस, तो इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे के साथ कोई भी ऐसा बिहेवियर ना करें, ना ही कोई ऐसी प्रॉमिस करें उससे जो कि आप कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसके रोल मॉडल होते हैं, वो उन्हीं से सीखता है। और जब आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो इसका उसकी लाइफ पर बहुत ही निगेटिव असर पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि आपके बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप इसको उन तक शेयर कर सकते हैं जिनके बच्चे हों और आपको लगता है कि उनके घर पे भी ये प्रॉब्लम्स हैं। धन्यवाद।